हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस कैसे बनता है और सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, और एक एक करके हमने उनके प्रकार को डिस्कशन किया। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। तो चलिए बिना कुछ देर के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी देख रहे हैं टारगेट क्लासेस को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने लिखा है कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के कितने भाग होते हैं। तो वाक्य के दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता और प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। ठीक है, तो ये दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के। अब जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। जैसे हमने यहां वाक्य लिख रखा है, मोहन इज राइटिंग ए बुक। मोहन एक किताब लिख रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वह मोहन है। हम आपको बता दें कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट जो है वाक्य में जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वही सब्जेक्ट होता है, या वाक्य में जो कार्य को करता है वही सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे मोहन जो है, मोहन क्या कर रहा है, किताब लिख रहा है। तो मोहन किताब लिख रहा है, तो मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मोहन सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इस वाक्य में जो कार्य हो रहा है मोहन के द्वारा हो रहा है, यानी कि मोहन ही क्या कर रहा है, किताब को लिख रहा है। और बाकी यहां से इज राइटिंग अ बुक जो पार्ट है वह है प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट उसे कहते हैं कि जो कर्ता के द्वारा जो कार्य होता है वही प्रेडिकेट होता है। यानी कि कर्ता, सब्जेक्ट जिस काम को करता है तो वही क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, यानी कि विधेय होता है। दूसरा एग्जांपल है, राधा इट्स मैंगो। राधा आम खाती है। तो राधा क्या है, राधा के द्वारा आम खाया जा रहा है, तो राधा क्या हो गई, राधा हो गई सब्जेक्ट, और इट्स मैंगो हो गया प्रेडिकेट। उसी क्रम में हम देखते हैं एक और एग्जांपल है, ए ब्लैक हॉर्स इज रनिंग इन द मार्केट। एक काला घोड़ा बाजार में दौड़ रहा है। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो है ए ब्लैक हॉर्स। ए ब्लैक हॉर्स क्या है, एक काला घोड़ा, इसमें सब्जेक्ट है। और इज रनिंग इन द मार्केट, इज से लेकर के रनिंग इन द मार्केट तक जो पार्ट है वह है प्रेडिकेट। तो अभी हमें क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। अब डिस्कस करने वाले हैं कि सब्जेक्ट, आज हम सब्जेक्ट को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो आइए वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। तो जैसा कि हमने लिख लिया है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने लिख लिया है, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के भाग। तो हमने लिखा है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। अब पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में एक होता है क्वालिफायर और एक होता है मेन वर्ड या हेड वर्ड, जिसको हम मेन वर्ड यानी कि मेन सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हमने लिखा है क्वालिफायर में डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। तो चलिए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ए बॉय रन्स। ए बॉय रन्स में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, बॉय। हेडवर्ड है यानी कि मेन वर्ड या हेडवर्ड। बॉय जो है हेडवर्ड है। ए जो है उसको बोलेंगे डिटरमाइनर। क्या बोलेंगे, डिटरमाइनर। और ये जो पार्ट है रन्स, रन्स क्या है, वर्ब है। एक लड़का दौड़ता है, तो ये क्या हो गया, ये प्रेडिकेट का पार्ट है। और ए बॉय जो है ये सब्जेक्ट का पार्ट है। तो ए जो है डिटरमाइनर है और बॉय जो है मेन वर्ड या हेड वर्ड है। दूसरा एग्जांपल है, ए ब्लाइंड मैन वॉक्स। ए ब्लाइंड मैन वॉक्स में ए ब्लाइंड मैन जो है वह सब्जेक्ट है, वॉक्स ये वर्ब है, तो ये क्या हो गया, ये जो पार्ट है ये प्रेडिकेट हो गया। अब ए ब्लाइंड मैन जो है, ये ब्लाइंड मैन में हमने यहां लिख रखा है डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज।
तो मैन जो है, मैन तो है हेड वर्ड या मेन वर्ड यानी कि मेन सब्जेक्ट, और ब्लाइंड जो है, ब्लाइंड है एडजेक्टिव, क्योंकि कह रहा है कि एक अंधा आदमी टहलता है, एक अंधा आदमी टहलता है, तो आदमी तो है लेकिन अंधा होना उसकी क्या है, विशेषता है, यानी कि यही क्या है, ब्लाइंड क्या है, एडजेक्टिव है। अब डिटरमाइनर क्या है, जो ए है, एक बता रहा है कि एक अंधा आदमी, तो अंधा आदमी में अंधा जो है वह एडजेक्टिव है, मैन जो है हेड वर्ड यानी कि मेन वर्ड, मेन सब्जेक्ट है, और ए जो है वह डिटरमाइनर है, और वाक्स जो है वह वर्ब है यानी कि वह प्रेडिकेट का पार्ट है। तो अभी आज हम पढ़ रहे हैं केवल सब्जेक्ट का पार्ट, तो हम सब्जेक्ट को ही जानेंगे। अब देखिए तीसरा है, तीसरा एग्जांपल है, द ओल्ड लेडी क्राइड, एक बूढ़ी औरत चिल्लाई। तो द ओल्ड लेडी जो है वह क्या है, सब्जेक्ट का पार्ट है, और क्राइड जो है वह प्रेडिकेट है। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि लेडी जो है इसमें हेड वर्ड यानी कि मेन वर्ड का काम कर रही है, मुख्य सब्जेक्ट है, तो लेडी तो हो गया मुख्य सब्जेक्ट। ओल्ड जो है, लेडी जो है ओल्ड यानी कि बूढ़ा होना उस औरत की विशेषता है, तो ओल्ड जो होगा वह क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और द जो है वह हो जाएगा डिटरमाइनर। हम बता दें कि डिटरमाइनर में क्या होता है कि सब्जेक्ट हेड वर्ड जो होता है, हेड वर्ड से पहले एडजेक्टिव आता है और उसके बाद से आता है डिटरमाइनर। तो कोई जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव आए, एडजेक्टिव नहीं भी आ सकता है, सीधे द लेडी लिख सकते हैं या ए बॉय जैसे हमने लिखा है, यहां पे कोई एडजेक्टिव नहीं है, तो द आ सकता है, माई आ सकता है, हिज आ सकता है, हिज ब्रदर, ठीक है, तो हिज क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर हो जाएगा। तो यहाँ पे हिज आ सकता है, माई आ सकता है, दिस दैट आ सकता है, दिस दोज आ सकता है, सम फ्यू, ये कुछ शब्द द, ए, एन, तो ये जो शब्द हैं, कुछ शब्द जो हैं वह आ सकते हैं डिटरमाइनर के रूप में। तो यहाँ पे द ओल्ड लेडी क्राइड में द जो है डिटरमाइनर है, और ओल्ड, ओल्ड यानी कि लेडी का बूढ़ा होना उसकी विशेषता है, तो ओल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव, और ये क्राइड जो पार्ट है वह प्रेडिकेट है। तो आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। हिज एल्डर ब्रदर इन मुंबई इज एन एक्टर। अब हमने डिटरमाइनर जान लिया है, एडजेक्टिव जान लिया, अब एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, कहां आता है, उसको हम जानेंगे। तो हमने एक एग्जांपल लिखा है, हिज एल्डर ब्रदर इन मुंबई। तो और हमने बताया कि जो वर्ब से जब स्टार्ट होता है वह पार्ट होता है, जैसे इज एन एक्टर, तो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब से स्टार्ट हो, वो जो पार्ट होता है प्रेडिकेट का पार्ट होता है। तो इसमें हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हालांकि अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रेडिकेट के बारे में, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट में हिज एल्डर ब्रदर इन मुंबई जो है सब्जेक्ट का पार्ट है, क्या है, सब्जेक्ट का पार्ट है, और इज एन एक्टर जो है वह प्रेडिकेट है। तो हिज एल्डर, जैसा कि हमने बताया कि डिटरमाइनर में हिज हो सकता है, माई हो सकता है, दिस दैट, दिस दोज, द, ए, एन, यानी कि एटसेट्रा, और भी शब्द हैं जो डिटरमाइनर हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हिज दिया है, तो हिज क्या है, डिटरमाइनर है। एल्डर ब्रदर, ब्रदर यानी कि भाई, भाई है, तो कौन सा भाई है, बड़ा या छोटा, तो यहाँ पे बड़ा भाई है, तो बड़ा होना उसकी क्या है, विशेषता है, तो एल्डर क्या हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, और ब्रदर क्या हो गया, मेन वर्ड या हेड वर्ड हो गया। इन मुंबई, इन मुंबई जो है वह है एडजेक्टिवल फ्रेज, क्या है, इन मुंबई, इन मुंबई जो है वो हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है। इज एन एक्टर जो है ये प्रेडिकेट का पार्ट है, मतलब हिज एल्डर ब्रदर, उसका बड़ा भाई, इन मुंबई, मुंबई में, इज एन एक्टर, एक कलाकार है। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट क्या है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और आशा करता हूं कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेडिकेट के बारे में, प्रेडिकेट क्या होता है और प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं। तो आशा करता हूं कि आज का ये जो टॉपिक था हमारा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में प्रेडिकेट के साथ,
तब तक के लिए धन्यवाद।